नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा ये 18वां लेसन है। ये मैजिक बुक की रीडिंग चल रही है। जो मेरा नया भाई बहन है वो शुरू से देखना शुरू कर लेगा, फिर उसकी समझ में आ जाएगा भी ये लेसन कितने 28 दिन के लेसन है ये। और ये ज्यादा भी कई बड़े लेसन होते हैं, इंट्रोडक्शन होती है, इस करके ज्यादा चलते हैं। और ये लेसन आपको बहुत ही फायदा देंगे। अगर जो भी इंसान इसकी प्रैक्टिस कर लेगा ना, उसके मन में शांति जरूर आएगी, सुख शांति सारी चीजें आ जाएंगी, धीरे धीरे सारी सब कुछ हो जाता है। और जब यहाँ से जाएंगे हम एक अच्छा, जैसे हम बच्चे थे ना ऐसे ही जाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं अब। जादुई कार्य सूची। भी जादुई कार्य जो हमने दिन में काम करने हैं उनकी एक सूची बना लो। और वो काम हमारे कैसे हल, जो कई दिनों से खड़े होते ना काम, भी ये काम मेरा हो नहीं रहा, तो वो काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। इस लेसन में हम ये सीखेंगे आज। संसार जादू चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। भी ये संसार है ना, दुनिया, इसके अंदर है ना बहुत सारी ऐसे चमत्कारी चीजें हैं। वो चमत्कारी चीजें कैसे हो हमारे तक पहुंच सकती हैं, जब हम अपनी बुद्धि को इतना तेज कर लेंगे, इतना निपुण बना लेंगे, फिर वो चीजें हमारी लाइफ के अंदर आएंगी। ऐसे नहीं आती भी हमने कुछ सीखे ना ऐसे निठल्ले होकर बैठे रहे भी अपने आप ही हो जाएगा। अपने आप नहीं होता, कुछ सीखना पड़ता है फिर होता है। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कर्तव्यता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। और आप इस पर जितना ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कर्तव्यता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। कहते हैं जो कर्तव्यता है, शुक्राना करना, किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, गुणगान गाना, जो कोई अच्छा काम करता है उसको प्रोत्साहित करना, गिफ्ट देना, ये सब अच्छे काम है। कहते जो हम शुक्राना करते, धन्यवाद देते हैं, वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। और वो हमेशा ही रहता है हमारे साथ, जहां मर्जी जाओ आप, हर एक का शुक्र। ये कोई ये उठा के ले जाने वाली चीज नहीं है, ना बोझ लगने वाली, ना इसमें कोई पैसा लगता है। हमने अपने मन के अंदर ही सोचना है। क्या हम सोच नहीं सकते हर एक के प्रति? जिसने भी कुछ थोड़ा सा भी काम किया सबका शुक्राना करो। हमेशा आपकी ये मदद करे। जब हम शुक्राना करते ना, वो हमारी मदद करता है, तो वो हमें कभी नीचा नहीं होने देता। जब हम किसी का शुक्राना करेंगे ना, हमें नीचा नहीं देना, हमें कभी निराशा पास में भटकने भी नहीं देगा वो। तो उतना जितना हम उस पर निर्भर होते हैं, जितना हम शुक्राना करेंगे, उतना ही वो हमारी मदद करता है, उतना ही हमारा जीवन समृद्ध बनेगा, जितनी हम कर्तव्यता किसी की करते हैं। और हमारे जीवन के अंदर वो अच्छी अच्छी चीजें ला कर देगा। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ जाती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो, परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो। कहते जीवन में ना हमारे छोटी छोटी कोई ना कोई समस्या ना अचानक आ जाती है, तो उन्हें सुलझाने की भी जरूरत होती है। पर हम क्या करते हैं उस टाइम, ऐसे हम मुरझा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भी इन चीजों को मैं कैसे ठीक करूं, जबकि उनको ठीक करने की जरूरत होती है। हम परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर। हम कहते हैं एक दिन में मेरे पास तो 24 घंटे, मैं कौन सा काम करूं, ऐसे हम करते हैं, परेशान रहते हैं। तो इसका हल बताया। तो जैसे भी आपको भी बच्चों की देखभाल करनी है, ये काम करना, इतना आप कह देते भी मेरे को तो फुर्सत ही नहीं है, कोई साधन न हो सकता कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है। कोई हमारी ऐसी भी समस्या होती है जिसको सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी
अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खोगी, मान लो आपने कोई चीज खो गई है तो उसको खोजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, आदर्श भी किसी, मान लो आपको जरूरत है किसी पालतू पशु की, आदर्श बेबी सीटर की या हेयर ड्रेसर की भी आप खोजना चाहते हैं, मेरे को अच्छा मिल जाए, अच्छा, या दंत चिकित्सक की या डॉक्टर की है भी, कोई किसी चीज की आपको जरूरत है और आप खोज नहीं पा रहे, मैं कहां पर जाऊं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें भी। कोई किसी ने कह दे ये काम कर दे और आप कहते भी मेरे को तो आता ही नहीं है, आप मन के अंदर ऐसा सोचते हैं। या हो सकता आपका किसी से कोई विवाद हो गया, उस भी कोई ऐसा झगड़ा जो आपको सुलझाना चाहते हैं और उस अवस्था बिगड़ती जा रही है भी, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा। यह जादू कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छोटी समस्या में आपकी मदद करेगा। जो ये कार्य सूची है ना, ये आपकी समस्या को सुलझाने में मदद करेगी। जब आप यह जानते हो कि क्या करना है और जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कर्तव्यता की जादू शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं तो लोगों परिस्थितियां घटनाओं को आपकी इच्छा पूरा करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। कहते जब आप ये जादू शक्ति क्या, कर्तव्यता, प्रसन्नता, थैंक यू, धन्यवाद, जब हम उस चीज का धन्यवाद करेंगे, आकर्षण का नियम कहता है भी इतनी अच्छी चीजें आपके पास भेज दूंगा, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। आपको कैसे दिया जाएगा ये आपका काम नहीं है, अभी कैसे परमात्मा वो सारी अवस्था बना देगा, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कर्तव्य होना, अपने कर्तव्य होना, उतना शुक्राना करना है जितने आप हो सकते हैं भी, ज्यादा से ज्यादा आपने शुक्राना करना है। जैसे यह सचमुच साकार भी है, मेरा काम हो चुका है और जादू की को होने दे। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची बना ले भी। आज मेरे जो जो काम है ना उनके आपने लिख लेना है। आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं, सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखे, जादुई कार्य सूची लिखना आपने सबसे ऊपर। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्या भी लिख सकते हैं कि जो काम आपको पसंद नहीं है और आप करना नहीं चाहते, वो आप लिख लो काम जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, कोई भी काम लिख सकते हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचे जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने की या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी कार्य सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुन लें और आज उस पर जो जितनी मर्जी लंबी लिस्ट बना लो, उसमें से 3 चीजें चुननी है, उन पर ध्यान आपने केंद्रित करना है। कल्पना करें कि एक के करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबंद हो रही है और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है भी। आपने ऐसे सोचना है भी ये मेरे लिए हो रहा है, ये काम सारा कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कर्तव्यता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। जो मनचाहे काम है ना, वो कार्य सूची में आपने लिखना है। सबसे पहले आपने लिखना है, उसके बाद आपने 1 मिनट अपने मन के अंदर कल्पना करनी है ये काम मेरा हो चुका है। याद रखिए, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ है जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। कहते आकर्षण का नियम क्या कहता है, समान ही समान को खींचता है और इसका समाधान है कृतज्ञ होना, शुक्राना करना भी। वो काम आपका इसी समय हो गया है, आपने ऐसे सोचना है। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्या खींची, समस्या पर ध्यान नहीं देना, उसके समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझा चुकी है, इस बात की कर्तव्य आपने ऐसे सोचना भी ये मेरी समस्या का समाधान मिल चुका है, ये समस्या सुलझ चुकी है मेरी, ऐसे आपने ध्यान केंद्रित करना है।
यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन, ये ना रोंडा बर्न कह रही है भी, वो अपनी बेटी के जीवन का एक उदाहरण दे रही है यहाँ पर, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अभ्यास किया। उसका ना वॉलेट खो गया था और उसने कैसे वो वॉलेट अपना वापस उसको प्राप्त हो गया, मिल गया उसको। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई, टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट के समान सामान्य कीमती चीजें भी थी, जिस जैसे उसके बैंक, क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। कहते वॉलेट के अंदर ना कुछ जरूरी चीजें थी और ड्राइविंग लाइसेंस था और कुछ पैसे थे। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता नहीं था, कोई संपर्क भी कैसे, अगर किसी को वॉलेट मिल गया तो उसके पास कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर भी नहीं था। एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। एक कते का सरनेम ही था उसके अंदर, लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। उसने आंखें बंद की और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट उसके हाथों में है और उसे खोल रही है। उन्होंने ऐसे अपनी कल्पना की भी वॉलेट उसके हाथों में आ गया और वो खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, जबरदस्त करता महसूस, शुक्राना कर रही है परमात्मा का, उसके पास वॉलेट आ गया। हर चीज दोबारा वह अपने हाथों में मिल गई। वैसे कल्पना से जब वो चीज आई नहीं है, पर वो ऐसे मन के अंदर कल्पना कर रही है, विश्वास कर रही है, ऐसे फिल्म बना रही है अपने मन के अंदर। पूरे दिन जब मेरी बेटी ने इस बारे में पूछा, सारा दिन ऐसे सोचती रही अपने, अभी उसके हाथों आंखें बंद कर लेती थी और बैठ जाती थी ऐसे, अभी उसका वॉलेट उसके हाथों में है, वो खोल रही है, उसका सारा सामान उसके पास, बस वो ऐसे सोच रही थी। उसने ये सोचा नहीं, गुम हो गया जो। तो फिर क्या हुआ, पूरे दिन जब मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा तो उसने हर बार कल्पना की वॉलेट उसके हाथों में है और बहुत अधिक प्रसन्नता और खुश होगी, वो भी मेरे हाथों में है वो वॉलेट। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसका वॉलेट मिला। किसान ने फोन किया और उसको बताया उसका वॉलेट उसके पास है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान का वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर मिला। उसने किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, भी जानकारी देखा भी कोई फोन नंबर मिल जाए तो मैं इसको पहुंचा दूं। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फोन नंबर था ही नहीं। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर वो खेत में चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट फिर बार बार याद आता है। उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का उसने सोचा भी मैं अब खोज करके रहूंगा ये किसका है। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा है, उसमें एक पर्ची थी और उस एक व्यक्ति का नाम था उसपे, और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर उस नाम को ना उसने ऐसे मिलाकर डायरेक्ट सर्च की, नाम ही मिलाया उसने, और एक फोन निकला उसमें से डायरेक्ट भी। जब उसने नाम मिलाया तो उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। जब उसने कहा उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्ट सर्च को फोन किया, जैसे फोन वाले नहीं होते उनको फोन घुमाया उसने नाम मिलाकर। उस भी कहते इस नाम का कोई आदमी का फोन है, उसने ऐसे पूछता है वो। तो किसान ने उसी फोन पर एक ही नाम था, कहते उस सरनेम वाला जो नाम था ना उसकी बेटी के सर नाम के साथ डायरेक्टरी में खोजा ना उसका नाम, तो कहते एक ही नंबर है। तो किसान ने उसी नंबर से फोन घुमा दिया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला। कहते उसने नाम ही मिला था, एक ही नंबर था, वो कहते समझ नहीं पाए कैसे मिला उसको किसान को, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था, कर लिस्ट के अंदर था ही नहीं वो नंबर। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टर असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार ये प्रतिक्रिया मिली कि आप माफ करें इस नाम से कोई नंबर नहीं है। और कहते इस नाम से तो कोई नंबर ही नहीं होगा। जब पूछ रहे थे कई बार भी लिस्ट में नाम ही है नहीं, ये तो अनलिस्टेड नंबर है, कहते इस नंबर का कोई
है भी कोई नाम नहीं है, माफ करो। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। कहते 100 किलोमीटर दूर था वो किसान, और देखो वो कैसे उसके पास वो आ गया है, कैसे एक ही नाम उन्होंने मिलाया, वही उसने घुमा दिया, वो उसके पिता का नंबर था। और वो कितनी बारी पूछ रहे थे भी कोई इस नाम का भी व्यक्ति है, नंबर है, तो वो कह देते नहीं है नहीं, वो उसको ना कर देते थे, और उस आदमी को वो बता रहे हैं नंबर। देखो कैसे बताया उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है। और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जो उसने शुक्राना कर रही थी उसकी बेटी, उसने काम किया, परमात्मा ने अपने आप ही कोई ना कोई जुगाड़ बना दिया। अब परमात्मा अपने आप ही करेगा, हमें विश्वास होना चाहिए है। उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादू शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और हमेशा रही। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। भी कृतज्ञता हमने कैसे करनी है, हमने ये ना सीखना है कैसे हम शुक्राना कर सकते हैं, और वो चीज हमें मिल जाएगी। अगर हमारी कोई भी समस्या है, समस्या सुलझ जाएगी। तो आज का ये हमारा होमवर्क है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे कहना आपने। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाई। जो भी आपको काम है या कोई भी समस्या है, उनका आपने लिख लेनी, एक सूची बना, लिख लो जितने भी आपकी समस्याएं हैं और आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादू, अपने ऊपर क्या लिखना, कार्य, जादुई कार्य सूची लिख लेना। अपनी उस सूची में से 3 आपने काम चुनने हैं और उनको बारी बारी अपनी आंखों के सामने ऐसे लाकर कहना भी ये काम मेरा हो गया है, ऐसे करना। हर काम पर कम से 1 मिनट का समय देना, यकीन करके भी पूरा हो गया और बदले में अभी वो काम मेरा पूरा हो गया, आप करते बहुत ज्यादा खुश हो रही हो। फिर रात को सोने से पहले आपने एक जादू पत्थर जो अपने हाथ में रखना है। रात को सोते समय जो दिन भर में हुई अच्छी कोई आपको फोन आया या कोई गिफ्ट मिला, कोई अच्छा खाना खाया या आप सैर करने गए हैं, या जो भी कोई अच्छा काम हुआ, वो सारी बातें आपने याद करनी है। रात को सोते समय उनमें से एक जो अच्छी बात हुई है वो चुन लेनी है आपने, तो वो आपने याद करके सो जाना। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। सवेरे उठोगे तो आप खुशी के साथ उठोगे और सवेरे उठकर आपने 10 ये जो ब्लेसिंग है ना, ग्रेटिट्यूड, वो लिख लेने हैं। दिन भी अच्छा, रात भी अच्छी आपकी। धन्यवाद धन्यवाद।